हेलो एंड वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर के यूनिट फर्स्ट के एक टॉपिक सेंटर्स ऑफ ओरिजिन को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में आपने डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स के नाम से एक टॉपिक देखा था और उसके साथ में इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स का भी एक टॉपिक लिया गया था। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स वाले टॉपिक में आपको बताया गया था कि जब वाइल्ड प्लांट्स को मनुष्यों की देखरेख में उगाया जाता है तो इसे डोमेस्टिकेशन कहते हैं। और आज तक जितनी भी क्रॉप प्लांट्स वर्तमान में उगाई जा रही हैं, सारी क्रॉप प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो कभी ना कभी वाइल्ड स्पीशीज़ के रूप में उगती थी और मनुष्यों ने उसको अपनी देखरेख में जब उगाना शुरू किया तो वहीं से डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स शुरू हुआ। और अभी जो क्रॉप्स आप देखते हैं वो वहीं से इवॉल्व हुई, वहीं से विकसित हुई हैं। तो डेफिनेटली किसी न किसी जगह को ओरिजिन सेंटर या ओरिजिन प्लेस माना जाना चाहिए किसी भी क्रॉप के लिए जहां वो पहली बार उगाई गई हो, जहां उसकी उत्पत्ति हुई हो। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इसी बारे में है कि जो अभी क्रॉप प्लांट स्पीशीज़ उगाई जाती हैं उनके ओरिजिन सेंटर्स कहाँ हैं या किन स्थानों को ओरिजिन सेंटर्स माना गया है। जो टॉपिक है ओरिजिन सेंटर्स का या जिसको अभी वर्तमान में सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स भी कहते हैं, पहली बार ये कॉन्सेप्ट एपीडी कैंडोल, टेक्सोनॉमी में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स और उसमें पहली बार ये सेंटर्स ऑफ ओरिजिन का टॉपिक उन्होंने प्रपोज किया था। और उसमें कहा गया था कि कल्टीवेटेड प्लांट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स, यानी कि ईपी डे कैंडोल साहब का मानना था कि जो अभी कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं, जो क्रॉप प्लांट्स हैं, इनकी उत्पत्ति वाइल्ड प्लांट से यानी कि जंगली पौधों से हुई है। और जो कैंडोल साहब का जो कॉन्सेप्ट था उसी को आगे चलकर N.I. वाविलोव, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे, एक जेनेटिस्ट थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत एलॉबरेट किया। बहुत साल तक उन्होंने, लगभग 10 से 11 साल तक इस बारे में रिसर्च की और बहुत सारे प्लांट्स को उन्होंने कलेक्ट करके उनकी जेनेटिक्स के बेस पर, उनकी साइटोलॉजी के बेस पर यह सिद्ध किया कि अभी जो क्रॉप प्लांट्स पूरी दुनिया में उगाए जाते हैं उनकी उत्पत्ति दुनिया के अलग अलग भागों में हुई है, जिनको सेंटर्स ऑफ ओरिजिन मानना चाहिए। तो वाविलोव साहब का जो कॉन्सेप्ट था उनके अकॉर्डिंग plant diversity restricted to small geographical areas isolated by hills, desert and rivers। तो वाविलोव साहब ने कहा कि जो ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर प्लांट डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि क्रॉप प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज़ जिस एरिया में पाई जाती हैं उसको प्लांट डाइवर्सिटी एरिया मानना चाहिए। तो वो एरियाज़ बहुत छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्र हैं, बहुत छोटे छोटे ज्योग्राफिकल एरियाज़ हैं जो एक दूसरे से पहाड़ों के कारण, नदियों के कारण, घाटियों के कारण एक दूसरे से अलग हैं। तो वाविलोव साहब ने अपने इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पर एक डेफिनेशन दी और उनकी परिभाषा के अनुसार अ ज्योग्राफिकल एरिया विद मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स इज सेंटर ऑफ ओरिजिन और रादर सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। यानी कि वाविलोव साहब का मानना था कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें क्रॉप प्लांट स्पीशीज की बहुत ज़्यादा विविधता हो, मैक्सिमम डाइवर्सिटी हो, उसको सेंटर ऑफ ओरिजिन मानना चाहिए। ये अलग बात है कि आधुनिक वैज्ञानिक अब सेंटर ऑफ ओरिजिन के कॉन्सेप्ट के बजाय सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी का टॉपिक जो है या जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। उनका मानना है कि आप किसी क्षेत्र को सेंटर ऑफ ओरिजिन नहीं मान सकते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी किसी क्रॉप प्लांट के लिए पाई जाती है तो आप उसको सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कह सकते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वाविलोव साहब का, उसमें सेंटर ऑफ ओरिजिन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और ऐसे क्षेत्र जहां स्पीशीज डाइवर्सिटी पाई जाए और साथ में वहां पर वाइल्ड रिलेटिव्स भी हों तो उसको सेंटर ऑफ ओरिजिन मानना चाहिए। इसी आधार पर, अपनी इसी परिभाषा के आधार पर वाविलोव साहब ने जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है उनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया है, दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन एंड सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन में उन्होंने कहा कि ऐसे भौगोलिक क्षेत्र, ऐसे ज्योग्राफिकल एरियाज जहां पर प्लांट डाइवर्सिटी भी बहुत हो और साथ साथ उस क्रॉप प्लांट के रिलेटिव वाइल्ड स्पीशीज भी बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती हों। तो अ ज्योग्राफिकल एरिया वेयर plant species diversity is very high
along with large number of relative wild species is considered to be primary center of origin। तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें न सिर्फ प्लांट डाइवर्सिटी बहुत हाई हो बल्कि किसी क्रॉप प्लांट के वाइल्ड रिलेटिव्स ही बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हो, उसको प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन मानना चाहिए। और दूसरा सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन उन क्षेत्रों को मानते हैं जहां केवल स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है, किसी क्रॉप प्लांट के वाइल्ड रिलेटिव्स उस स्थान पर नहीं पाए जाते हैं। तो अ ज्योग्राफिकल एरिया विद ओनली प्लांट स्पीशीज डाइवर्सिटी विद नो वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ दैट क्रॉप प्लांट विल बी कंसिडर्ड एज सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो वेविलोव साहब ने जो अपना कॉन्सेप्ट था उसको एलैबोरेट करके फिर आगे प्रपोज किया कि पूरे विश्व को आप क्रॉप प्लांट स्पीशीज की ओरिजिन के बेस पर 8 सेंटर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने 8 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन प्रपोज किए, आगे चलकर उसमें 3 और सेंटर ऐड किए गए, तो अभी वर्तमान में 11 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन माने जाते हैं। तो वेविलोव साहब का जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग कुल 8 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन जो पूरे विश्व में बनाए गए हैं, उनमें चाइना सेंटर ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना सेंटर माना जाता है क्रॉप प्लांट की स्पीशीज के बारे में, और यहाँ पर माना जाता है कि लगभग 138 क्रॉप जो है उनकी उत्पत्ति हुई है, यानी कि ये 138 क्रॉप स्पीशीज का ओरिजिन सेंटर है, जिसमें से सबसे प्रमुख जो क्रॉप है वो सोयाबीन और लीची मानी जाती हैं। इसके बाद इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन है, जिसको 2 सब सेंटर्स में डिवाइड किया गया है, इंडो बर्मा सेंटर और इंडो मलाया सेंटर। इंडो बर्मा सेंटर में भारत का पूर्वी भाग और म्यांमार वाला भाग शामिल है, जिसमें 117 क्रॉप स्पीशीज की उत्पत्ति मानी जाती है, और इंडो मलाया में जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, फिलीपींस ये क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें 55 क्रॉप स्पीशीज की ओरिजिन मानी जाती है। राइस और मैंगो मेन क्रॉप स्पीशीज हैं जो इंडियन सेंटर में उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। अगला है सेंट्रल एशिया सेंटर। इसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान ये एरिया शामिल हैं, और इसमें 43 क्रॉप्स की स्पीशीज की उत्पत्ति या ओरिजिन मानी जाती है, जिसमें ब्रेड व्हीट यानी कि ट्राइटिकम एस्टिवम सबसे प्रमुख क्रॉप है। अगला है माइनर एशिया सेंटर। इसमें वर्तमान में ईरान, इराक, जॉर्डन, सीरिया ये क्षेत्र शामिल हैं, और इसमें 83 क्रॉप स्पीशीज की ओरिजिन मानी जाती है, जिसमें से ग्रेप्स और एलमंड अंगूर और बादाम सबसे प्रमुख क्रॉप्स हैं जिनकी उत्पत्ति इस क्षेत्र में मानी जाती है। मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन ये वर्तमान में इटली, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया ये यूरोपियन देश हैं जो इस क्षेत्र में शामिल हैं, और इसमें 84 क्रॉप्स की ओरिजिन मानी जाती है, जिसमें कैबेज सबसे प्रमुख क्रॉप है। नेक्स्ट इथोपियन सेंटर ऑफ ओरिजिन है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इथोपिया के आसपास के छोटे छोटे देशों को इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर 38 क्रॉप स्पीशीज की ओरिजिन मानी जाती है, जिसमें बार्ले और कॉफ़ी सबसे प्रमुख क्रॉप्स हैं। इसके बाद सेंट्रल अमेरिकन सेंटर है, जिसमें मेनली साउथ मैक्सिकन रीजन शामिल है, और इसमें 48 क्रॉप्स की स्पीशीज की उत्पत्ति या ओरिजिन मानी जाती है, जिसमें कॉटन सबसे प्रमुख क्रॉप है जिसकी उत्पत्ति इस क्षेत्र में मानी जाती है। साउथ अमेरिकन सेंटर ये चाइना के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है, जिसको 3 सब सेंटर्स में डिवाइड किया गया है, पेरू सब सेंटर, चिली सब सेंटर और ब्राज़ील सब सेंटर। इसमें कुल 62 क्रॉप की स्पीशीज की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसमें पोटैटो, पपाया और टोमेटो ये सबसे मेन क्रॉप प्लांट्स हैं जिनकी उत्पत्ति सेंटर में मानी जाती है। तो वेविलोव साहब का जो ये कॉन्सेप्ट है, आधुनिक वैज्ञानिक जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं है, और उन्होंने सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी नाम के कॉन्सेप्ट को तो मान्यता दी है, लेकिन सेंटर ऑफ ओरिजिन जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत सारे आधुनिक वैज्ञानिक जो हैं वो अपोज करते हैं, इसको नहीं मानते हैं। लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बीएससी 3rd ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये एक बहुत अच्छा शॉर्ट नोट है, और अक्सर डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स वाले टॉपिक के साथ में मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे बनता है, लेकिन आपके लिए शॉर्ट नोट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। जो लोग आगे पीजी करेंगे, एमएससी करेंगे एग्रीकल्चर वाले किसी टॉपिक से और आगे नेट का एग्ज़ाम देंगे, एग्रीकल्चर साइंस में नेट का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ख़ासतौर से किसी पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में पूछा जाता है कि उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, तो वहाँ पर आपको कई सारे क्वेश्चन इसको देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए रेहांस बायोलॉजी से। आगे और दूसरे इसी तरह के वीडियोस के लिए अपने बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी के सिलेबस के लिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को रेहांस बायोलॉजी को और शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए।